बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं हूँ फिराज मलिक। नाज़रीन, आपने नंद और बावत यानी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ननान और परजाई, इनकी लड़ाइयाँ घरों में तो देखी होंगी, सुनी होंगी। अब ये नंद बावत ननान परजाई की लड़ाई मीडिया पर पहुँच चुकी है। जी हाँ, मेरी मुराद बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा से है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीडिया में इन दोनों के बयानात को लेकर के एक सियासी जंग, एक सियासी लफ्ज़ी गोलाबारी का आगाज़ हो चुका है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दोनों ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्ज़ा करने के बारे में सोच रही हैं, जिसका आगाज़ हो चुका है। इन दोनों की जो गुफ्तगू और चैट आपने कौमी टीवी चैनल्स पर भी देख ली, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से, जैसा कि अलीमा बीबी और रऊफ़ हसन साहब के दरमियान जो चैट हुई उसका मंजर आम पर आना। अलीमा बीबी आपको पता है कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं और बुशरा बीबी इमरान खान साहब की बीवी है। तो अब आपको पता है कि अलीमा खान साहिबा 22 अगस्त की सुबह वाले दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, जिनमें जनाब बैरिस्टर गौहर साहब शामिल हैं, जनाब आज़म स्वाति साहब शामिल हैं, वो उनके बारे में, आज़म स्वाति साहब के बारे में तो अलीमा खान साहिबा कई मरतबा का नाम लेकर ये कह चुकी हैं कि ये कैसे हो गया कि सुबह 7 बजे आज़म स्वाति साहब मिलने पहुंच गए इमरान खान साहब को और उन्होंने वो पैगाम लेकर के जारी कर दिया और जलसे को कैंसिल कर दिया। अब तो अलीमा खान साहबा ने खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू कर दिया है कि जो आज़म स्वाति साहब की मुलाकात सुबह सवेरे जेल का जो तरीक़ाकार होता है किसी कैदी के साथ मुलाकात करवाने का, उससे हटकर जो मुलाकात करवाई गई है, उससे ये बात साबित हो चुकी है कि आज़म स्वाति साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अलीमा खान साहिबा कई मरतबा कह चुकी है। तो मैं तो वो बातें, वो चीज़ें अपने वीडियो में बता रहा हूँ जो कि अलीमा खान साहिबा ऑन द रिकॉर्ड कह रही हैं, कह चुकी हैं। इस तरह से बुशरा बीबी के बारे में उनके जो ख्यालात हैं अलीमा खान साहिबा के, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके कुछ बयानात को लेकर के भी अलीमा खान साहिबा ने खफगी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया। और अलीमा खान साहिबा ये भी कई मरतबा कह चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ। ये बात मैं आपको कई अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि अलीमा खान साहिबा समझती हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जितनी देर जेल के अंदर रहेंगे तो उतनी ही देर तक उनकी सियासत बाहर चमकती रहेगी। तो इसलिए वो कई मरतबा ये बयान खुल्लम खुल्ला दे चुकी हैं नजरिया वीडियो कि अब इमरान खान को रिहा करवाने के लिए उनकी बहनों को ही बाहर आना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बाहर आना पड़ेगा जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ। तो हमने जैसा कि आपको शुरू में बताया, अब ये यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है, उस पर एक कब्जे की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। यूँ महसूस होता है इन दोनों के बयानात को लेकर के कि जैसे बुशरा बीबी साहिबा चाहती हैं कि सियासी तौर पर इस जमात की बागडोर जो है वो संभाल लें। अगर अलीमा खान साहिबा के बयानात को लेकर देखा जाए और वो इस वक्त जैसा कि उनके पास पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से वो इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर सियासी बयानात दे रही हैं, स्पेशली आज़म स्वाति साहब जो कि जिनके बारे में ये सबको पता है कि वो इमरान खान साहब के ख़ास आदमियों में उनका शुमार होता है और उन्होंने जलसा मुलतवी करने का पैगाम भी आज़म स्वाति साहब के ज़रिए अपने कारकुनों तक पहुँचाया। हालांकि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं और शेर अब्दुल मरवत साहब समेत जितने लीडर थे वो तो आखिरी वक्त तक यही बयान दे रहे थे कि इंतज़ामिया जो मर्जी कर ले, 22 अगस्त का जलसा हर कीमत पर हर हाल में होकर रहेगा। लेकिन आज़म स्वाति साहब जब इमरान खान साहब से मिले और सुबह सवेरे आकर जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो उन्होंने, आप कह लें, एक तरह से सारी सियासी हालात को ही बदल कर रख दिया, सारा सियासी मंजरनामा बदल कर रह गया। तो ये वो बातें हैं जिनका अभी सामने आना बहुत ज़रूरी है
اس وقت جو جیسا کہ میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو نند اور باوج کے درمیان جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کے اندر یہ بات یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ جیسے اب اس سیاسی پارٹی پر قبضے کا پروگرام یہاں تو بیگم صاحبہ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے یا ہمشیرہ صاحبہ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے. بہرحال کارکنان بھی اس وقت اضطراب کا شکار ہیں, وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں اور انہیں بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا 8 ستمبر کا جلسہ ہوگا نہیں ہوگا. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت اسلام آباد کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو دے دی ہے. اس کی ایس او پیز کے بارے میں بھی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو بتا دیا ہے کہ کس وقت تک ان کو ہر حال و ہر قیمت پہ جلسہ ختم کرنا ہوگا. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.